हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेडल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन की लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, पोलर के लिए पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा दिया है। पोलर क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक एक चीज मैंने आपको सिखा दी है। आज हम पेडल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पेडल फॉर्म होती क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई कर्व है, ठीक है ना, कोई कर्व है किसी पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर मतलब पोलर एक्सिस में, जैसे एक्स वाई एक्सिस होता है ना, मतलब कार्टेशियन प्लेन, ये पोलर प्लेन हो गया। पोलर प्लेन में कोई एक कर्व है, ठीक है ना। तो कोई कर्व है, मान लीजिए इस पर कोई क्या है, मेरे पास टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, आर कॉमा थीटा, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, टेंजेंट है। ये क्या है आपके पास, टेंजेंट है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। ये क्या है आपके पास, पोल है, पोल है। इस पोल से ये मेरे पास क्या है, रेडियस वेक्टर है। ये क्या है, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, फाइव, मैं जानता हूं। और टेंजेंट का एंगल कितना होता है, साइन, मैं जानता हूं। और ये कितना होता है, थीटा, ये भी मैं जानता हूं। और इस पॉइंट से यहां पर तक की जो दूरी है वो कितनी है, फिर मेरे पास आर है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, आर है। यस। अब देखो, एक तो ये आर हो गया। देखो आर कॉमा थीटा जो रिलेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर। इसे देखो, सबसे पहली बात तो बताओ, एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। आर और थीटा को हम क्या बोलते हैं, पोलर, पोलर। और ऐसे ही एक और चीज होती है, आर और पी, इसे हम क्या बोलेंगे, पैडल बोलेंगे, पैडल बोलेंगे। आइए बात समझ में। अब ये आर क्या है, इसमें आर तो क्या है आपके पास, रेडियस वेक्टर है, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये पी क्या है, पी क्या है, इस पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पी क्या है, पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू टेंजेंट। आई बात समझ में। तो आर पी का जो रिलेशन होता है, इसे हम बोलते हैं पैडल रिलेशन, या फिर पैडल इक्वेशन, या फिर पैडल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर फॉर ए गिवन कर्व is called a pedal equation where r is the radius vector of any point on the curve and p is the length of perpendicular from pole to tangent at that point। आई नहीं बात समझ में। p क्या है और r क्या है, एक्स वाई के लिए तो क्या हो गया, कार्टेशियन हो गया। r थीटा क्या हो गया, पोलर हो गया। और rp को हम क्या बोलेंगे, पेडल बोलेंगे। आई नहीं बात समझ में। पेडल, पेडल कोऑर्डिनेट, पेडल के लिए क्या हो गया, r क्या हो गया, वेक्टर, r क्या हो गया, रेडियस वेक्टर। और p क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, पोल से, पोल से टेंजेंट में, ठीक है ना। अब मैं ये पहले तो पी निकालना सिखाऊंगा आपको, फिर पेडल जो भी है फिर आगे को हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पी निकालना सिखाता हूं, इसको नोट कर लो। यस, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। यस, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, मान लीजिए आपके पास कोई ये लाइन है, और लाइन का जो इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए बी सी आपके पास क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर। और देखो, पैरामीटर और कांस्टेंट का भी अंतर होता है ना। पैरामीटर कोई सा भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है, हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब वो कांस्टेंट होगा ही होगा, पैरामीटर उसे बोलते हैं। या फिर एबीसी आपको क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कांस्टेंट। ठीक, समझ रहे होगी ना पैरामीटर में क्या कहना चाह रहा हूं। पैरामीटर का मतलब कोई सा भी कांस्टेंट वैल्यू होगा वो, ठीक है ना। मान लीजिए ये है मेरे पास कांस्टेंट है। अब जो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसे हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। यस। अब किसी पॉइंट से, मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, कोई पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो एक्स वन कॉमा वाई वन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एक्स वन कॉमा वाई वन टू, कहां, टू, क्या है या, टू लाइन, टू लाइन, इस लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स वन कॉमा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वन, फ्रॉम लाइन टू पॉइंट। कैसे आता है, कुछ नहीं करना है, इस एक्स वन, इस एक्स की जगह ये एक्स वन रख देना है, प्लस
इस y की जगह क्या रख देना है, y1 रख देना है, ठीक है ना, by1 फिर प्लस इस c की, इस c तो ठीक ही हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा फिर अंडर रूट, फिर क्या है, ये जो x का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, और मैं जानता हूं कभी भी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। आइडिया बात समझ में, ठीक है ना। चलो इतना भी नोट कर लो। यस, अब सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से। देखो मान लीजिए कोई एक लाइन है मेरे पास, ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है किससे, 1,2 से। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो बराबर क्या हो जाएगी, देखो 2, इस x की जगह जो d आ जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, इस x की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, 3, इस y की जगह तो मैं क्या रख देने वाला हूँ, 2 रख देने वाला हूँ, प्लस 5 अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और भाई साहब डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है, मॉड में ही होता है, मतलब पॉजिटिव ही होता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी की जगह मेरे पास ये क्या हो गई, 0,0 हो गया, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो फिर कितना हो जाएगा, यह भी 0 यह भी 0, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में। अभी ये यूज होगा ना, अभी क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चनों में हमको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो चलो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूँ। यस, ये मिटा दिया मैंने सब। यस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, पोल टू टेंजेंट, टेंजेंट। देखो मान लीजिए कोई कर्व है, ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, पॉइंट क्या है r कॉमा थीटा, तो यहां पर से ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा r क्या होता है, रेडियस वेक्टर। आई नहीं बात समझ में। ये क्या होता है, एंगल फाई, रेडियस वेक्टर, और टेंजेंट का जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाई होता है उनके बीच का एंगल, ठीक है। ये कितना होता है साई, ये कितना होता है थीटा, ये आप सबको ये हमको आना चाहिए, ठीक है ना। और यहां पर सी देखो ये O है, ये क्या होगा फिर मेरे पास T हो गया, ठीक है ना। ये मेरे पास T हो गया और ये क्या होगा T हो गया। अब सुनो फिर, मान लीजिए लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फोल्ड, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, मतलब ओटी में ये निकालना है, ठीक है ना। ओटी इज लेंथ ऑफ perpendicular, length of perpendicular OT is length of perpendicular from pole to tangent, OT क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। चलो ये OT निकालते हैं। फिर OT निकालने के लिए सुनो फिर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, तो ये ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है ना फ्रॉम पोल टू टेंजेंट है, मतलब ये जो OT परपेंडिकुलर है ये किस पर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। जैसे कि डेफिनेशन दी है, क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, पोल से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर OT, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, π/2 होगा। आई नहीं बात समझ में। क्यों, ये परपेंडिकुलर किस पर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट पर ही तो परपेंडिकुलर है ना OT, ठीक है ना। फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, या फिर OT इज लेंथ ऑफ, हाँ इसको भी लिख देते हैं, OT इज परपेंडिकुलर OT इज परपेंडिकुलर टू, किस पर है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां पर से लगाओ फिर, इसमें कौन सा मेरे को OT निकालना है, तो मैं यहां पर से क्या हो जाएगा फिर, क्या OT चाहिए, OT तो चाहिए ही चाहिए मेरे को, ठीक है ना। और ये R क्या होगा फिर मेरे पास, यहां पर को हाइपोटेनियस होगा। क्या मुझे PT की जरूरत है, PT की कोई जरूरत नहीं है अभी मेरे को, क्योंकि मेरे को देखो ध्यान सुनो,
मेरे को पीटी की जरूरत क्यों नहीं है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, सुनो, मेरे को लेंथ निकालनी है, ओटी निकालना है ना। अब ओटी तो निकालना है मुझे, तो मुझे अब देखो, ये ट्रायंगल में 3 साइड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब मैं इस पीटी को नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे को पता ही नहीं है, इसलिए नहीं लूंगा। पता है मेरे को क्या, एक तो आर पता है और एक ओटी तो मुझे निकालना ही है, तो यहां पर से इसके लिए क्या लगेगा, फिर साइन फाइव लगेगा। साइन फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओटी अपॉन कितना हो जाएगा, आर। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। और जो ओटी है वो क्या है मेरे पास, पी। मैंने कहा जो ओटी है, ओटी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ, ओटी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, क्या बोलेगा, लेंथ ऑफ ओटी कितना हो जाएगा, एल एन जी टी ऐसे, लेंथ ऑफ ओटी कितना हो जाएगा, ओटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी। लेंथ ऑफ ओटी जो होगा वो कितना हो जाएगा फिर आपके पास, पी, ठीक है ना। तो ओटी की जगह कितना आ जाएगा, पी। ये इधर आया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर साइन फाइव। आई नहीं बात समझ में, ये इसकी जगह पी हो जाएगा, ये इधर आया तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन फाइव। जो पी का वैल्यू आया है वो कितना आया है मेरे पास, आर साइन फाइव। थोड़ा सा इस पी को और अच्छे तरीके से लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है ना। चलो फिर यस, थोड़ा सा इस पी को और अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो हमको क्या मिलता है देखते हैं, ठीक है ना। सुनो फिर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर से 1/r साइन फाइव, और यहां पर से कितना आ जाएगा, 1/p, होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/r साइन फाइव की जगह आ जाएगा फिर कितना, कॉसेक फाइव, ठीक है ना। तो स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1/p का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/r स्क्वायर, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर फाइव। तो यहाँ से आ जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/r स्क्वायर। कॉसेक क्या, कॉसेक को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव। यस, आई नहीं बात समझ में। p इज इक्वल टू आर साइन फाइव है, p इज इक्वल टू कितना, आर साइन फाइव है मेरे पास। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, 1/p स्क्वायर और 1/r स्क्वायर, 1 प्लस कॉट, कॉट की जगह क्या, 1/r dr ऑफ डी थीटा का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यस होता है, नोट कर लो। यस, मैं मिटा दिया ये सब, मैं मिटा दिया ये सब। तो ये सब जैसे ही मैं मिटाया तो यहाँ पर से कितना जाएगा, 1/, तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, देखो ये अंदर गया तो 1/, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब सुनो, ये आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/r का पावर 4, होगा कि नहीं होगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 4, डी आर ऑफ डी थीटा का होल स्क्वायर। एक रिलेशन ये भी आया, आई नहीं बात समझ में। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, 2 हो जाएगा। यस, आया, यस यस। अब मैंने कहा लेट 1/r की जगह मैंने कितना बोल दिया, u बोल दिया, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में 1/r स्क्वायर dr ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, du ऑफ डी थीटा। तो यहां पर से मेरे पास जो आएगा देखो, 1/p स्क्वायर आ जाएगा, और 1/r की जगह कितना आ जाएगा, 1/r स्क्वायर की जगह क्या u स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस हो जाएगा। फिर प्लस, ध्यान से मेरी बात को सुनना, हाँ यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो 1/, क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/r स्क्वायर, हाँ, और 1/r का स्क्वायर dr ऑफ डी थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं है कि नहीं है, यस है, यस। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ नहीं, यहां पर से ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना, सुनो फिर। यस, ध्यान से मेरी बात को सुनो, देखो अगर मैं इतना इतना करने की जगह सीधे सीधे देखो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो यहां से कितना आ जाएगा, डी यू ऑफ डी थीटा का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/r का पावर 4 डी आर ऑफ डी थीटा का होल स्क्वायर। यस, तो रखो फिर, देखो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर से देखो ये 1/r का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर। तो देखो 1/r स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर, ये देखो हमने स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, एक का स्क्वायर तो एक, और r का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर, प्लस 1/r का पावर 4 dr ऑफ डी थीटा का, इसकी जगह कितना आ जाएगा, du ऑफ डी थीटा का होल स्क्वायर।
समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। और ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट था, पेपरों में भी पूछता है। प्रूफ दैट कह देगा, प्रूफ दैट इतना सारा, तो ये आपको आना चाहिए। कभी कभी कह देगा प्रूफ दैट इतना सारा, या फिर कुछ भी कह सकता है वो प्रूफ दैट, ठीक है ना। चलो फिर यस, देखो अब ना आपके पास मैंने आपको बता दिया है कि पेडल इक्वेशन होती क्या है। अब आपके पास ना क्वेश्चन आएंगे कि जैसे मान लीजिए, देखो मेरे को निकालनी है पेडल इक्वेशन जब मुझे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, मतलब मुझे क्या होगा, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 गिवन होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं फिर क्या करूंगा, टेंजेंट इक्वेशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ क्या निकालूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पर निकालूंगा, एट एक्स कॉमा वाई पर। किस हिसाब से निकालूंगा, देखो वाई कैपिटल वाई माइनस वाई, क्योंकि अभी एक्स कॉमा वाई फिक्स पॉइंट हो गए, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स, मैं ये निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा किस पॉइंट पर एक्स कॉमा वाई, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो ठीक ही हो गया, ये इधर आया तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं। मुझे आर और पी निकालना, हाँ। अब मुझे क्या, मुझे पेडल इक्वेशन, मुझे क्या फॉर्म, मुझे क्या पेडल इक्वेशन निकालनी है जब कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है। तो पेडल जो इक्वेशन होती है वो किस पर होती है, आर और पी पर। तो मुझे आर और पी निकालना है। सबसे पहले पी निकालना पड़ेगा। पी का मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम पोल। पोल क्या होता है, ओरिजिन होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसकी जगह एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, क्या पी क्या है आपके पास, जो पी है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम 0,0। तो क्या एक्स की जगह 0 रखूंगा, वाई की जगह 0 रखूंगा, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो कितना आ जाएगा, वाई माइनस क्या, एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 1। तो सब फिर मैं क्या निकालने वाला हूं, पी निकालने वाला हूं, जो समीकरण नंबर कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। और मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितनी होगी, 4। ठीक है, अब इन सभी इक्वेशनों की मदद से मैं एक्स और वाई गायब कर दूंगा। मैं इन सभी इक्वेशनों की मदद से, किस किस इक्वेशन की मदद से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 और 4, मैं इन इक्वेशनों से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 3, 4 वी गेट एक इक्वेशन मिलेगी। वी गेट इक्वेशन, हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी। किस पर मिलेगी, वी गेट इक्वेशन आर एंड पी, जो मेरे पास क्या होगी, पैडल इक्वेशन होगी। आर तो यहां से आ जाएगा और पी कहां से आएगा, यहां से आएगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है, यस, नोट कर लो, यस। अब देखो, टू फाइंड द पेडल इक्वेशन हुज पोलर इक्वेशन इज गिवन, हुज पोलर इक्वेशन इज गिवन, पोलर इक्वेशन इज गिवन। अब पोलर इक्वेशन मुझे गिवन होगी, देखो पोलर इक्वेशन अगर मुझे गिवन है तो इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है क्या, एफ आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है नंबर 1। आर और थीटा मुझे गिवन है, ठीक है ना। और एक चीज मैं जानता हूं, अभी अभी मैंने बताया था, पी इज इक्वल टू कितना होता है, आर साइन फाइव। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, पी इज इक्वल टू कितना होता है, आर साइन फाइव। और मेरे को क्या पता होता है, कॉट फाइव, कॉट फाइव इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन आर डी आर ऑफ डी थीटा, ठीक, ये भी मुझे पता है, ठीक है ना। अब सुनो फिर, ध्यान से देखो, समीकरण 2 और ये समीकरण कितनी, 3। अब सुनो, मुझे क्या निकालना है, ये थीटा गायब करना है और मुझे फाइव भी गायब करना होगा। अब इन इक्वेशन की मदद से मैं क्या एलिमिनेट कर दूंगा, किसको, एलिमिनेटिंग
एलिमिनेटिंग, किस किस को एलिमिनेट करूंगा मैं? एक तो आर और पी चाहिए मुझे, आर और पी चाहिए, तो मुझे क्या थीटा हटाना पड़ेगा और फाइव, एलिमिनेटिंग थीटा एंड फाइव, एलिमिनेटिंग थीटा एंड फाइव फ्रॉम किस किस से, फ्रॉम 1 2 3, वी गेट इक्वेशन, वी गेट इक्वेशन, वी गेट इक्वेशन, क्या इक्वेशन मिलेगी? आर कॉमा पी, जो मेरे पास क्या होगी, विच इज पैडल इक्वेशन, विच इज पैडल इक्वेशन, पैडल इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आया है? यस, इसको नोट कर लो आप। हाँ तो दोस्तों, आज हमने पैडल इक्वेशन भी पढ़ ली है, लेंथ ऑफ कार्टेशियन, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट कार्टेशियन के लिए निकाल दिया। फिर ऐसे लेंथ ऑफ पोलर के लिए भी टेंजेंट, नॉर्मल, सब सब कर दिया है। मैंने आपको एक एक चीज बता दी है, पैडल इक्वेशन बता दिया है, अब सब कुछ बता दिया है मैंने। अब हम बनाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। आई नहीं बात समझ में? जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, लगभग बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा अब मैं, अब टुकड़ों में नहीं बनाऊंगा वीडियो, अब पूरी वीडियो एक ही बनाऊंगा। उसमें मैं पैडल इक्वेशन कैसे होता है, एंगल कैसे निकालते हैं, सब कुछ उसमें बात करूंगा। ऑर्थोगोनल, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है ना? एक ये पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, तभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सभी प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।